माया की दुनिया भाग 19। निहाल और निशी उस झोपड़े की सच्चाई जानकर डर जाते हैं और एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ लेते हैं। निहाल झोपड़े से भागने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने वह चुड़ैल खड़ी रहती है। निहाल और निशी घबराकर पीछे हटने लगते हैं। निहाल पीछे होते होते दीवार से टकरा जाता है। वह चुड़ैल निहाल को देखकर बहुत ही खौफनाक आवाज में हंसने लगती है। निहाल डर कर सामने पड़े लकड़ी के टुकड़े को उठाकर उस चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है। वह चुड़ैल जादुई राख दोनों पर फूंक देती है। दोनों वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। वह चुड़ैल दोनों को जादुई बेल की लताओं की बनी छोटे से कैद खाने में कैद कर देती है। इधर अंधेरे में अरिशा रोती हुई धीरे धीरे चलने लगती है और किसी चीज से टकरा कर गिर पड़ती है। वह इतनी डरी और सहमी हुई थी कि खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। वह रोते हुए अपने चेहरे को हथेलियों से ढांक लेती है। तभी जगनुओं का एक झुंड उसके पास आकर उड़ने लगता है। इतने सारे जगनुओं को देखकर अरिशा को थोड़ा हौसला आता है और वह खड़ी होकर उन जगनुओं को देखने लगती है और उनसे कहती है कि उसे छोड़कर न जाए। वो बहुत अकेली और डरी हुई है। सारे जुगनू उसे घेर लेते हैं और उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, फिर उड़ने लगते हैं जैसे कह रहे हो हमारे पीछे पीछे आओ। अरिशा उन जगनुओं के पीछे पीछे जाने लगती है। वो जगनुओं का झुंड अरिशा को एक गुफा तक लेकर जाता है। अरिशा गुफा के बाहर खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है कि अंदर जाना चाहिए कि नहीं। तभी कुछ भेड़ियों की आवाजें आने लगती है। अरिशा घबराकर सीधे अंदर घुस जाती है। गुफा बहुत ही संकरा था, उसमें वह बहुत मुश्किलों से अंदर घुसती है। गुफा के अंदर बहुत सारे जुगनू होते हैं जो कि पूरे गुफे को रोशन किए हुए थे। गुफा के अंदर एक नई दुनिया बसी हुई थी। वहां बहुत से जानवर, पंछी, पतंगे भी थे जो कि हर वक्त कुछ न कुछ काम कर ही रहे होते थे। गुफे में तितलियों की तरह छोटी छोटी परियां भी थी जो अरिशा के लिए एक बिस्तर तैयार करती है और उसे फूलों का एक कंबल ओढ़ा देती है जो कि गर्म थी। अरिशा उन परियों को देखकर बहुत खुश होती है। वो परियां अरिशा के लिए खाना भी लेकर आती है और उसे देकर नाचने लगती है। गुफे में छोटे छोटे भालू भी थे जो इंसानों की तरह बातें भी करते थे। वो भालू ही उस जंगल की सारी कहानियां अरिशा को बताने लगते हैं। ये कौन सी दुनिया है? अरिशा खुश होकर कहती है, बेटा ये माया की जादुई दुनिया है। भालू अरिशा के सामने खड़े होकर कहता है। अरिशा भालू को बात करते देख चौंक जाती है और कहती है, तुम बोल भी सकते हो? भालू मुस्कुराकर कहता है, हाँ, क्योंकि ये जादुई दुनिया है। अभी तुमने कहा ये माया की दुनिया है, ये माया कौन है? अरिशा चौंक कर कहती है, माया एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल की बेटी थी जो अपनी सारी शक्तियां लगा दी इस दुनिया को बनाने में और अपनी कुर्बानी भी दे दी। भालू उदास होकर कहता है, चुड़ैल की बेटी और कैसी कुर्बानी? अरिशा चौंक कर कहती है, इस जंगल को बनाने के लिए माया ने बहुत कड़े जादुई तपस्या किया। पुष्प नाम के जंगल के देवता ने खुश होकर उसे ये जंगल बनाकर दिया, पर इस जंगल को देने से पहले उसने उससे एक शर्त भी रखी। भालू सामने बैठते हुए कहता है, शर्त? कैसी शर्त? अरिशा अच्छे से बैठते हुए कहती है, पुष्प देवता ने उससे ये शर्त रखी कि इस जंगल पर जो भी प्राणी होंगे या आएंगे उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, न ही इस जंगल में किसी की जान जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो जान के बदले जान ली जाएगी, क्योंकि ये जंगल प्रेम की निशानी है। यहाँ के जीव प्रेम से रहेंगे। जो भी किसी की भी जान लेगा उसके बदले में उसे अपने पुष्प का वृक्ष बना दूंगा। भालू दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहता है,